हेलो फ्रेंड्स। आज जो सबसे बड़ी जो क्वेरी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो है जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी पेन दिखा जा रहा है। ऐसा क्यों है और बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर क्या करें या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस हिसाब से स्ट्रेस टेस्ट अनाउंस हुआ सेबी के द्वारा तब से मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग। अब स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है? देखिए, स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है कि आप ऐसे समझो कि आप एक कार चलाते हो और कार बहुत स्पीड से, कार का टेस्ट होगा कि कार अगर इस बहुत तेज से चलती है और कार को अगर एक कार एक्सीडेंट होती है तो कार के जो बाकी फंक्शंस है जैसे एयर बैग्स खुल रही है कि नहीं, सेफ्टी फीचर्स बराबर से काम कर रही है कि नहीं, तो कार को फोर्सफुली एक्सीडेंट कराया जाएगा ताकि उसके फीचर्स को जो है स्पेसिफिकेशन है कार वो बराबर से चल रही है कि नहीं। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं मोबाइल के थ्रू। अब मोबाइल है, अब मोबाइल का बैटरी, अब बैटरी को हाई वोल्टेज में चार्ज किया जाएगा कि देखा जाएगा कि बैटरी का जो पावर है वो कैसा काम करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। अब म्यूचुअल फंड में स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या हुआ? अब म्यूचुअल फंड जैसे कंपनियां हैं, मतलब एएमसी जो होती है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां, वो इन्वेस्टर से पैसे लेती है, इन्वेस्टर से पैसे लगा के स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में पैसा लगाती है। तो सेबी बोल रही है कि उनके हिसाब से जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है वो जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एक एएमसी है, अगर आप मान लो एक एचडीएफसी एएमसी, अगर एचडीएफसी एएमसी ने स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट किया है तो आज वो अगर लिक्विडेट करती है तो कितने दिन में वो पैसे को लिक्विडेट, मतलब पैसे को लिक्विडेट करके, अगर आप बाय करोगे, सेल करोगे तो बायर होने चाहिए मार्केट में, कितने दिन में वो लिक्विडेट होकर इन्वेस्टर को पैसे मिल जाएंगे। तो सेबी के एक सेबी सेफगार्ड करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो लिक्विडेट कितने दिनों में होगा अगर पूरा का पूरा आप स्टॉक सेल कर रहे हो? क्योंकि जो एएमसीज होती है उनके पास जो स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो काफ़ी जब क्वांटिटी में जब कोई स्टॉक सेल होता है तो उसमें लोअर सर्किट भी लगता है। तो अभी आप जैसे देखोगे कि अगर आप टाइटन का शेयर सेल करने जाओगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट टाटा एलेक्सी करने जाओगे तो नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम्स कम होती है। तो उसी तरह से सेबी स्ट्रेस टेस्ट ले रही है। तो स्ट्रेस टेस्ट का कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जैसे अगर आप देखोगे तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, उन्होंने क्या बोला? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का जो टोटल जो एयूएम है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, वो है 46,000 करोड़। अब उन्होंने ये बोला कि उनको पूरा लिक्विडेट करने के लिए इट विल नीड 27 डेज टू सेल ऑफ हाफ ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। अब एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने बोला कि इट वुड टेक 2 days टू लिक्विडेट 50% of the portfolio in the mid cap fund and just a day to liquidate 25% in 25%. In the small cap, they said that it would take 3 days to liquidate 50% of its portfolio and 2 days to liquidate 25%. क्वांट ने भी किया कि 22 डेज लगेंगे। एक्सिस ने के पास जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है स्मॉल कैप में वो है 19,606 करोड़। उन्होंने बोला कि दे विल नीड 28 डेज टू लिक्विडेट 50% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। डीएसपी ने बोला कि मेरे पास 13,703 करोड़ का पोर्टफोलियो है बाय द फरवरी एंड डिस्क्लोज दैट इट वुड टेक 32 डेज टू सेल ऑफ 50% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। तो ये होता है स्ट्रेस टेस्ट। अब स्ट्रेस टेस्ट में बाकी भी एएमसीज आएंगे, वो बताएंगे कि कितना अपना पोर्टफोलियो को कितने दिन लगेगा अगर वो सेल करते हैं तो। अब क्वेश्चन है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर, ये तो बात हो गया स्ट्रेस टेस्ट की, और आशा करता हूँ ये स्ट्रेस टेस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि आपके पास कोई अगर स्टॉक है, अगर मान लो आप एएमसीज हो, आप एएमसीज हो और आपके पास स्टॉक्स है मान लो 1 करोड़ एचडीएफसी के बैंक के, तो आप एचडीएफसी का शेयर सेल करोगे तो बायर होना चाहिए, लिक्विडेट हो जाएगा। बट ऐसे कोई अगर आपके पास छोटी कंपनियां हैं जिसके शेयर्स आपके पास 1 करोड़ है, अगर आप सेल करोगे तो बायर आपको नहीं, तो वो लिक्विडेशन का इशू आता है। तो ये हो गया स्ट्रेस टेस्ट। अब बात करेंगे कि जो स्मॉल कैप और जो निफ्टी का मिड कैप 100 है उसका कितने के पी पर ट्रेड हो रहा है, कितना उसका क्या वैल्यूएशन सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, पहली बार जो बुल रन आया
वो बुल रन क्यों आया? बुल रन एचडीएफसी के चलने से नहीं आया, टाइटन के चलने से नहीं आया, एशियन पेंट के चलने से नहीं आया, इन्फोसिस के चलने से नहीं आया, टीसीएस, रिलायंस। ये जो बुल रन आया था वो आया था स्मॉल कैप एंड मिड कैप के थ्रू। पहली बार जो स्मॉल और मिड कैप के थ्रू एक बुल रन आया, क्योंकि जो निफ्टी के जो भारी दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया है। तो निफ्टी सेंसेक्स को जो ड्राइव किया इस बार, उसने ड्राइव किया स्मॉल कैप और मिड कैप में। और एक बात बिल्कुल जाननी पड़ेगी कि लोग स्मॉल और मिड कैप में आते ही हैं थोड़ा जल्दी पैसा बनाने के लिए, और ऐसी भी नहीं है कि सारी की सारी कंपनियां जो स्मॉल कैप में हैं वो ख़राब है और सारी की सारी कंपनियां अच्छी हैं। कुछ कंपनियां अच्छी भी हैं तो कुछ कंपनियों के फंडामेंटल्स ख़राब है। और आपको क्या करना है, आपने अगर एक अच्छी कंपनी ली है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके जो पी है आप देखोगे 200-300 के पी पर है और कंपनी में अर्निंग्स नहीं है। जब कंपनी में अर्निंग्स नहीं होगी तो जो पी 200 से 300 का पी कैसे जस्टिफाई करेगा वो कंपनी? क्योंकि पी तभी जस्टिफाई हो सकती है जब कंपनी में ग्रोथ हो, उसमें अर्निंग्स आए। तो आपने ऐसी कंपनी ली है जो कंपनियां काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपने ऐसी कंपनियां ली है जो फंडामेंटली काफ़ी वीक है और आपने एक एलिवेटेड पी पर, मतलब बहुत ज़्यादा पी पे ले लिया है, तो बिल्कुल ही आपको डरने की बात है। सेम गोज विथ आप मिड कैप में ले लो, मिड कैप में भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ख़राब कंपनियां भी हैं। तो आपने कौन सी कंपनी ली है डिपेंड उस पर करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि पूरा इंडेक्स ख़राब हो गया, इंडेक्स नहीं ख़राब होता है। आपकी जो स्टॉक्स जो आप चूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, और करेक्शन आएगा तो आप उस पर होल्ड करेंगे या फिर उसको सेल करेंगे। क्योंकि जब आप लो कन्विक्शन स्टॉक्स लेते हो तभी आप सेल करते हो, क्योंकि आपको अपने स्टॉक पर भरोसा नहीं होता है। अगर आपने कोई ऐसी स्टॉक ली है जिस पर आपको पूरा भरोसा है, चाहे वो 10% करेक्शन या 15% का करेक्शन हो, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो अब बात करेंगे कुछ वैल्यूएशंस की। तो निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी स्मॉल कैप देखोगे आप 250, तो जो एवरेज 2 इयर्स का जो पी है वो एवरेज पी 21.70 है। करेंट जो पी चल रहा है वो 26.44 चल रहा है। 2 इयर्स का जो लो पी है 16.90 है और 2 इयर्स का जो हाई पी है वो है 29.27। तो एवरेज पी 2 साल का देखोगे तो 21.70 है। करेंट जो पी है वो 26.44 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली स्मॉल कैप थोड़ा हाई वैल्यूएशन दिखता है जो एवरेज पी से है, बट यस मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ हैं, यूएस इंटरेस्ट रेट से, मार्केट एक चीज़ पे नहीं ड्राइव करता। मार्केट जो होता है वो डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैक्रो पे भी और माइक्रो पे भी। ये हो गया निफ्टी के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में। अब निफ्टी जो मिड कैप 100 का देखेंगे, अगर आप 2 साल के इसका डेटा देखोगे तो जो एवरेज पी है वो 23.63 है। करेंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 23.81। 2 इयर्स का जो सबसे लो पी था वो है था 19.61 और 2 इयर्स का जो हाई पी है वो है 26.90। तो 2 इयर्स का अगर आप पी देखोगे तो एवरेज पी 23 है और अभी 23 पर ही चल रहा है। तो मिड कैप में ज़्यादा करेक्शंस, मतलब प्राइस एलिवेटेड नहीं है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट दिखता है। तो करना क्या चाहिए, जैसे मैंने बताया, अच्छे स्टॉक लिए आप बिल्कुल बने रहिए, खराब स्टॉक लिए तो आप रिव्यू कीजिए, अपने जो एडवाइजर्स हैं सेबी रजिस्टर उनके साथ बात कीजिए और अपना एक कॉल लीजिए। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और इस समय आपको करना ये है कि जो मीडिया है, प्रिंट हाउस है, न्यूज़पेपर, उससे बचना है आपको। जो नॉइज़ है, नॉइज़ से बचना है, क्योंकि इतनी नॉइज़ होगी कि आप अच्छे स्टॉक्स को भी सेल कर दोगे। अच्छे स्टॉक्स को आप रखिए, उसको मॉनिटर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाय करो और आप फॉरगेट कर जाओ। बाय करो, आप होल्ड करो और स्टॉक्स को मॉनिटर करो। अच्छे स्टॉक्स लिए हैं तो बिल्कुल सेल मत कीजिए, आप अपने कन्विक्शन पर बने रहिए। खराब स्टॉक अगर आपने लिया है, आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा पी पे ले लिया है, जिस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है, अर्निंग्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है कंपनी में, कैश फ्लो नहीं है,
तो आपको फिर सोचने की ज़रूरत है, अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, बट यस, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो किसी भी तरह से कोई भी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक्स का नहीं है। अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।